ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, बेटा एल्कोहल फिनोल्स खत्म करन तो बाद ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਈਥਰਸ। ਈਥਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਉਸ ਦਾ नोमेनक्लेचर, यानी कि हाउ टू नेम द ईथर्स। ठीक है। सो जैसे आप सबको पता है बेटे, ईथर्स को हमने नेमिंग कैसे करनी है। सो ईथर्स की नेमिंग कैसे होगी आपको पता है। दे आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन। ईथर्स आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन। ओके। सो जैसे सबसे पहले है मेरे पास CH3OCH3। इसमें जो स्मॉलर चेन होगी उसको मैं बनाऊंगी एल्कोक्सी। ठीक है। और जो लार्जर चेन होगी उसको मैं लिखूंगी एल्कीन। अब इसमें दोनों चेन सेम है तो इसका नाम हो जाएगा, जिसको मर्जी एल्कोक्सी लिख दो, मिथॉक्सी। एल्क मतलब जितने कार्बन है, मीथेन। क्लियर बेटा। नाउ इफ आई राइट CH3O CH2CH3, what is the name of this ether? Its name is, smaller chain is of one carbon, methoxy ईथेन। ये स्मॉलर ही आएगा, मिथॉक्सी इथेन। नाउ नेक्स्ट वन इज, इफ आई हैव CH3O CH2CH3 मिथॉक्सी प्रोपेन, सॉरी, सी दिस CH3 CH2 दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है बेटा। अगर मेरे पास ऐसे है CH3O CH3 तो इसको मैं क्या नाम लिखूंगी। अब ये है मिथाइल और ये कितने कार्बन है, देखिए 2। समझ आई बात। ये है मिथाइल और वो कितने कार्बन है, 2। तो लॉन्ग चेन होगी ये। तो ये सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगी मिथॉक्सी। दिस वन इज मिथॉक्सी। अब इसको मैंने क्या लिखना है, ये लॉन्ग चेन 3 कार्बन की मानो आप, ना कि 2 की। अब मिथॉक्सी और साथ में क्या आ गया, प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन में सेकेंड कार्बन पे क्या लिखा है, मिथाइल। तो मैं इसको लिखूंगी मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। मतलब जो मेरे पास एल्कोक्सी ग्रुप है वो है मिथॉक्सी, और चेन कितने कार्बन की है, लॉन्ग और कॉन्टिन्यूस चेन 3 कार्बन की है, तो वो है प्रोपेन। लेकिन उसके साथ सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लिखा, तो इट इज मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, इसको मैं क्या लिखूंगी बेटा, ये इसको बेटा, इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनिसोल। ठीक है। और अदरवाइज मैंने इसका नाम लिखना है तो वो क्या बनेगा बेटा, इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है बेटा। कॉमन नेम भी होते हैं, ये तो मैंने IUPAC नेम लिखे ना। जैसे देखिए, अगर मैंने कॉमन नेम डिस्कस करने हैं तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम हम लिखते हैं एल्काइल ईथर। पहले हमने वो लिखना है जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा। तो इसका नाम होएगा, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। ये जो सबसे पहले किया हमने। ठीक है। क्लियर। नाउ अगर मैंने इसका कॉमन नेम लिखना है तो इसमें कितने हैं बेटा, कार्बन 1 2 3, ये 1। कॉमन नेम में हमने अल्फाबेटिकली जो देखना है, जो पहले आएगा वो पहले लिखना है। और IUPAC नेम में हमने एल्कोक्सी पहले लिखना होता है। एल्कोक्सी हमने वो पहले लिखना है जो स्मॉलर चेन है। लेकिन जब कॉमन नेम लिखेंगे अल्काइल ईथर, तो फिर हमने क्या करना है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। जैसे ये देखो, इसका IUPAC नेम ये हो गया, ये मैंने अभी करवाया आपको। लेकिन अगर यही मैंने इसका कॉमन नेम करना हो तो मैं इसका क्या लिखूंगी, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब पहले कौन सा आता है, M,
तो मैं इसको लिखूंगी मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब ये मैंने इसका कॉमन नेम करना हो, ये देखना मैं पिंक पेन से कॉमन नेम लिख रही हूँ। मिथाइल, ये क्या है, अब कॉमन नेम में तो सारे कार्बन गिनूंगी ना, 4 कार्बन, तो ये क्या है, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये कार्बन के साथ कोई H नहीं है, 3 C लिखे हैं, तो इसका नाम आएगा मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। See, wait, now see, it is मिथाइल, ये मिथाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। नाउ इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल फिनाइल ईथर। पहले क्या आता है, M, मिथाइल फिनाइल ईथर। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो आपको क्लियर होंगी कि कॉमन नेम कैसे लिखना है, IUPAC नेम कैसे लिखना है। जैसे सपोज मेरे पास है CH3O C3H7, मैं इसको लॉन्ग चेन भी बना के लिख सकती हूँ, मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख दिया। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा मिथाइल, सॉरी नॉट मिथाइल, मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटे, इसका कॉमन नेम होगा MnOP, पहले M आता है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करेंगे। सपोज मेरे पास है CH3O C2H5। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। IUPAC में मैंने देखना छोटी चेन कौन सी है, इसका कॉमन नेम क्या होगा। अब पहले क्या आएगा, E के M, E, तो इसका कॉमन नेम होएगा इथाइल मिथाइल ईथर। बाकी नोमेनक्लेचर जितना भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं उसकी आपको पिक भेज दूंगी, सारा प्रैक्टिस करोगे, जो प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछोगे। नाउ बेटा, आइसोमरिज्म इन ईथर्स, सी आइसोमरिज्म, फर्स्ट ईयर बोल रही हूँ, सॉरी, +1 में आप लोगों ने आइसोमरिज्म पढ़ी थी। तो ईथर्स जो हैं वो 3 टाइप्स की आइसोमरिज्म शो करेंगे। सबसे पहली तो चेन, इसको डिस्कस करेंगे हम, चेन आइसोमरिज्म, मतलब ईथर ने अपनी जगह से नहीं हिलना, बस चेन हमने थोड़ी चेंज करनी है। लाइक मेरे पास है, लेट अस से CH3O CH2 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 CH3, दिस इज मिथाइल ब्यूटाइल, सॉरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी ब्यूटेन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3O। अब कार्बन चेन 3 की कर दो, ये साइड चेन बना दो। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ गए, 1, इसके साथ 3, इसके साथ 3, इसके साथ 2। ये क्या हो गया, मिथाइल मिथॉक्सी 1 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना, मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी नॉट 1 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम होगा बेटे मिथॉक्सी ब्यूटेन। देखो ये है ब्यूटेन, सेकंड पोजीशन पे क्या आया, मिथॉक्सी, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी, यानी कि मिथॉक्सी इज एट सेकंड पोजीशन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब इसका एक और चेन आइसोमरिज्म कौन सी बन सकती है, देखो मैं एक और बनाऊंगी, CH3O C CH3 CH3, कितने कार्बन टोटल करने हैं, 4, CH3। अब ये क्या होगा, 2 मिथॉक्सी, देखो 2 मिथॉक्सी, दूसरे पे मिथॉक्सी है, 2 मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल है, लॉन्ग चेन ये होगी इसकी, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये है बेटा एग्जांपल्स चेन आइसोमरिज्म की। सी चेन आइसोमरिज्म मतलब उतने ही कार्बन है लेकिन हम चेन को डिस्टर्ब करी जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, तो ये बेटा हमने +1 में भी पढ़ा था। ईथर्स के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन है,
एल्कोहल्स, ये एल्कोहल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, लाइक ये देखिए CH3 CH2 CH3, ये CH3 CH2OH, लाइक CH3 CH2O CH2 CH3, इसका CH3 CH2 CH2 CH2OH, दोनों के आप कार्बन और हाइड्रोजन्स को काउंट करिए, वो सेम होंगे। तो ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है बेटा जी। अभी आप एक और भी देख सकते हो, देखो लेट से मेरे पास है एनिसोल, अभी मैंने आपको बताया, ये देखो OCH3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसका आइसोमर, ये कन्वर्ट नहीं होते बेटा, दीज आर नॉट रेजोनेंस, ये साइन नहीं आना बीच में, ये रेजोनेंस नहीं है आपस में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो सकता है, ये दीज आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल्स। ठीक है, सो ये आपस में अल्कोहल्स, ये क्या है एनिसोल या मिथॉक्सी बेंजीन, ये क्या है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, मेटामर्स। इसमें क्या है, आपने देखिए चेन को, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो चेन है उनके कार्बन्स चेंज करने हैं बस, लाइक CH3 CH2O CH2 CH3, टोटल कितने कार्बन है 4, मैं क्या करूं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ O CH2 CH2 CH3, मेटामर, सिंपली फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ चेंज को आपने चेंज करना। ठीक है, इसमें भी हो सकता है, ये एरोमेटिक ईथर्स में भी हो सकता है, लेट अस सी, मेरे पास ऐसा है OCH2 CH3, इसका आप ऐसे भी बना सकते हो OCH2O CH3, दैट्स ऑल। ठीक है, सो बेटा आइसोमर्स हमने 3 तरह के पढ़ लिए, चेन, फंक्शनल एंड मेटामर। अच्छी तरह से बुक से इसकी एग्जांपल्स आप लोग रिवाइज कर लेना। अब बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स। स्ट्रक्चर क्या है ईथर्स का? ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या है, ROR, जस्ट लाइक वाटर। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की तौर पे पड़े हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड पेयर कितने 2, लोन पेयर कितने 2, टोटल कितने हो गए 4। ठीक है, याद आ रहा है ना +1 का केमिकल बॉन्डिंग। टोटल शेप आपकी जो अरेंजमेंट हो गया वो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में 2 आपने बॉन्ड पेयर लगाने, 2 लोन पेयर, ये R, एक मिनट, ये R, ये R, एंड दिस इज अ लोन पेयर, दिस इज अ लोन पेयर। तो अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल आ गया बेटा, यही ध्यान रखना, दिस इज अरेंजमेंट नॉट द शेप। सो व्हाट इज द शेप, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल में अरेंजमेंट हो गया, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन शेप क्या आई, बेंट शेप। सो ईथर्स जो है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है पानी की तरह। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, 4 है टोटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ऑक्सीजन के 4, sp3, इनमें 2 जो हैं उनके बॉन्ड बनते हैं और 2 एज ए लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब COC बॉन्ड एंगल जो ईथर्स का, वो टेट्राहेड्रल से थोड़ा कम बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि लोन पेयर इनको रिपल्शन दे रहे हैं। समझ आ गया? सो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम होगा। ओके बेटा जी, नहीं सॉरी, लार्जर बॉन्ड एंगल होगा बेटा, ना कम नहीं होगा, क्योंकि वाटर में कम होता था, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा बॉन्ड एंगल। नॉर्मल टेट्राहेड्रल कितना होता है, 107 के करीब होता है, 104। ठीक है, इसका होगा 111.7। उसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनना, ये आर ग्रुप बल्कि है, ये रिपल्शन दें और इसको इकट्ठा करें, उसकी बजाय ये बल्कि ग्रुप्स, आर ग्रुप बल्कि ग्रुप है, CH3 से शुरू होगा, तो ये बल्कि ग्रुप रिपल्शन देके इनको खोल देते हैं, तो ये बड़ा एंगल है, ये ध्यान रखना। सो बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज मोर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो बल्कि आर ग्रुप्स हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है बेटा, ये सारे आपको नोट्स भी बुक से भेज दूंगी, अपने टॉपिक्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लो। गुड लक।